सो हेलो एवरीवन। जैसे कि आप मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द रीजन। द वेरी फर्स्ट थिंग, पहले आप ये देखो एक सेकंड, दैट एक सेकंड बस ये वीडियो देखना आप। यहाँ पे मैंने साढ़े साढ़े 700 क्वांटिटी मैंने वहां ली, मतलब जस्ट टाइप करा एंड जस्ट आई गो फॉर अ बाय। ठीक है ना। इधर निफ्टी की 25,800 की पुट। उसके बाद यहाँ पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था, तो ये लॉजिक था ट्रेड का। मतलब यहाँ से मैंने, अब देखोगे तो ये सेलिंग के लिए, और तुरंत जैसे कि मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करा, सट 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 तुरंत चलेगा ये, तुरंत। वाई, व्हाट्स द रीजन? सो रीजन बताता हूँ मैं, रीजन बताता हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग, वी हैव सिक्वेंशियल एसएमटी। यार देखो, रीजन हमेशा सेम रहेगा, सिक्वेंशियल एसएमटी। ठीक है ना, हमेशा सेम रहेगा, हमेशा। ठीक है। तो लेट्स से कि यू आर न्यू टू क्वार्टर्स एंड ऑल। आप कुछ नहीं करोगे, 9:15 की कैंडल, यू टेक द 9:15 कैंडल ऑफ फ्राइडे टिल 9:15 कैंडल ऑफ मंडे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ये क्वार्टर मार्क करा। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है ना, यस, रिमूव देम। ठीक है ना। अब क्या करोगे? अब आपको जैसे कि आपने ये जो मार्क करा, सपोज दिस इज 9:15, दिस इज 9:15। आई एम सॉरी, मेरे को टेक्स्ट देखना था तो। यस, दिस इज 9:15 ओपनिंग प्राइस, नॉट द ओपनिंग प्राइस, मतलब यू जस्ट हैव टू मार्क टिल 9:15, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। सो ऐसा होगा आपका ये 9:15 टू 9:15। आपको कुछ नहीं करना है, गन बॉक्स लेना है, 9:15 टू 9:15 मार्क कर देना है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। एंड ये रही उसकी गन बॉक्स की सेटिंग, यू कैन स्क्रीनशॉट दैट। और ये आपने मार्क करा। अब इसके अंदर भी आप क्या मार्क करोगे? इसके अंदर भी आप सब क्वार्टर्स मार्क करोगे, लाइक दिस। सो दिस इज हाउ आई मार्क क्वार्टर्स टिल 9:15 टू 9:15, और उसके अंदर के सब क्वार्टर्स में ऐसे मार्क करता हूँ। इट इज दैट इजी। सो ऐसे ही, एंड इट इज फ्रैक्टल। So the very first thing I want to show you is that this we have one hidden cycle sequential SMT. What is a hidden cycle sequential SMT? अगर मैं इसकी विक्स निकाल दूंगा तो ये देखो, यहाँ पे ये हाई नहीं टूटा। जस्ट वी जस्ट स्टार्ट Q2 स्टार्ट होते ही यहाँ पर ये हाई नहीं टूटा। दिस इज SMT डाइवर्जेंस। एंड अगर आप फ्यूचर्स को देखोगे तो यहाँ पर ये हाई टूट चुका है। एंड आप यहाँ देखो तो ये वाला हाई वाज इन Q1, एंड ये वाला हाई वाज इन Q2, ये वाला हाई वाज इन Q1, ये वाला हाई वाज इन Q2। सो ये यहाँ पे हाई इंटैक्ट है। ये देखो, यहाँ पे एसएमटी डाइवर्जेंस है हमारा विद गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स। अब आप कहोगे कि आपने इधर क्यों नहीं ट्रेड लिया रन भाई? तो आई वाज नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दैट दिस मूव। सो मैं इतना श्योर नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा अवॉइड ही करा। मैंने कहा चलो, अगर यहाँ पे मिलता है कि दोबारा से कोई क्रैकिंग कोरिलेशन सेट होता है, तब यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे। अब आप दोबारा से, एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ ट्रेड इन Q3। एज यू नो, Q3 के जो ट्रेड्स होते हैं, दे आर द मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। एंड इफ यू कैन सी, मैंने क्या करा, Q3 के भी सब क्वार्टर्स मार्क कर दिए। सो अगर आप यहाँ बड़े ध्यान से देखोगे कि Q3 के जो Q1 है, वहां पे ब्रेक हो चुका है इन Q2। इन Q2 की स्टार्टिंग में ही वो ब्रेक हो चुका है। बट आप यहाँ पे इधर देखोगे, सो दीज हाइज, आप यहाँ देखोगे अगर, तो यहाँ पे जो Q1 के हाइज है वो ये रहे गिफ्ट निफ्टी में। तो ये यहाँ पर नहीं टूटे, ये यहाँ पर नहीं टूटे। एंड जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा, एंड जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा, यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे कि इसने ये हाइज लिए, आई वॉज प्रीटी श्योर अबाउट द ट्रेड कि अब यहाँ से सेलिंग ही आएगी। ये देखो, जैसे कि यहाँ पे मैं श्योर हो गया था, 30 सेकंड चार्ट के टाइम फ्रेम, 15 सेकंड चार्ट के टाइम फ्रेम पे वी हैव अ फेयर वैल्यू गैप। वहाँ पे वो उस चीज़ को जो रिस्पेक्ट कर रहा था, मैं बहुत श्योर हो चुका था कि मार्केट अब सेलिंग के लिए जाएगा। तो मैंने वो ट्रेड पंच किया वहाँ पे। तो ये लॉजिक था सिंपल। अगर मैं आपको शो करूँ तो ये देखो, यहाँ पर ये हाईज ले चुका है मार्केट, ये हाईज यहाँ पर ले चुका है। एंड ये हाईज इसने नहीं लिए। वी हैव एसएमटी डाइवर्जेंस हियर, वी हैव एसएमटी डाइवर्जेंस। सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, आ नहीं रही इसमें ढंग से। सो इसको जरा सा, ठीक है ना, इधर देखो यहाँ पे, एंड ये आते ही वी जस्ट गो डाउन 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 एंड डाउन। ठीक है ना। उसके बाद क्या अब देखो भाई, यही था आपका सिंपल इजी सा ट्रेड था, सिंपल लॉजिक था, टू स्टेज क्रैकिंग कोरिलेशन था यहाँ पे। एंड दैट्स इट। रही बात आपके क्वेश्चन की
कि भाई आप क्वार्टर्स मार्क कैसे करते हो, तो क्वार्टर्स भाई यू जस्ट हैव टू टेक 915 टू 915, जैसे कि मैंने आपको यहाँ शो करा था। यू जस्ट हैव टू टेक 915 टू 915। ये देखो यहाँ पे कैंडल ये 915 की है, और ये जो है ये भी 915 की है, तो ऐसे आपको 915 टू 915 मार्क कर लेना है, एंड इट्स लाइक प्रिटी इजी थिंग। ठीक है ना, यहाँ पर वी हैव वन सिक्वेंशियल एसएमटी हिडन साइकिल एंड देन अ सेकंड क्रैकन कोरिलेशन, एंड दिस थिंग रिपीट्स एवरी सिंगल टाइम। अगर आप देखोगे, सो लेट्स से मैं इसको हटा देता हूँ, एंड फिर उसके बाद तो भाई वही कि यहाँ पे एक छोटा सा क्रैकिंग कोरिलेशन फॉर बाइंग सेटअप। अब देखो यहाँ पर भी आपको मैं दिखाऊंगा ना, कि आप सोचोगे कि यहीं से क्यों रिवर्स हुआ मार्केट, यहाँ से हल्का, यहाँ से जो बाइंग मूवमेंट आया है, ये क्यों आया। द वेरी फर्स्ट थिंग इज वी हैव अ 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप, 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप्स हियर, प्लस यहाँ पे ये जो बाइंग मूवमेंट था, आप यहाँ पे देखोगे अगर, तो वी आर इन Q2 मैनिपुलेशन फेज विच इज लाइक, इसके लिए तो मैनिपुलेशन ही हुआ ना। अगर मार्केट सेलिंग के लिए जाना चाहता है तो ये मैनिपुलेशन ही हुआ इस तरीके से। सो आप यहाँ देखोगे तो दीज आर द लोज दैट आर टेकन। हमारा वो किधर है, ये रहा, ये रहा मार्केट। तो these are the Q1 lows that are taken, let me just, these are the Q1 lows that are taken by Q2, and यहाँ पर नहीं लिए, तो this is also one SMT divergence, but I don't think so that आप यहाँ पे इसको capitalize करोगे, because as soon as Q3 started we again started going lower। why, because यार मार्केट को नीचे ही जाना था, because we have two stage crack and correlation। ठीक है ना, तो उसको नीचे ही जाना था वहां पे, तो यही था सिंपल सा लॉजिक यार। एंड ये हमेशा की कहानी है, जस्ट जस्ट लाइक, ठीक है चलो, आपने वो लॉजिक तो मैंने समझा दिया आपको। चलो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं दैट यहाँ पर, चलो मैं को रैंडम डे उठाता हूँ, ठीक है ना। चलो यहाँ पे मैं कोई सा भी रैंडम डे उठाता हूँ, मैंने पिछले 2 महीने से निफ्टी ट्रेड नहीं करा, तो लेट्स से कि यहाँ पे कोई सा भी रैंडम डे उठा लेते हैं। ये 15 तारीख का उठा लेते हैं, 15 तारीख का 16 तारीख से, दिस इज वेडनेसडे। ठीक है ना, तो ये उठा के देख लेते हैं एक बार। एक एक 1 सेकेंड यार, और मेरे को है ना एक चीज प्लीज बता देना कि आपको वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको क्या चाहिए एक्चुअली में वीडियो में, क्या वो एग्जीक्यूशन वीडियो आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती। तो प्लीज मेरे को भी हेल्प होगी, बिकॉज यू नो आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, सो मेरे लिए भी थोड़ा सा दिक्कत होती है अगर मेरे को नहीं पता चले कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। सो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप मेरे को बताएं कि, अब चलो ठीक है, बैक कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने क्या करा है कि Q1 के ये 915 टू 915 हमने मार्क कर लिया है, ठीक है ना। ये देखो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप बैक टेस्टिंग भी कैसे कर सकते हो मार्केट के अंदर। ठीक है ना, ये आपके Q1 एंड ये आपके Q1, आई मोस्टली ट्रेड इन दिस एरिया। मेरे को मतलब नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं पर्सनली यहाँ पर ऐसे ट्रेड करता हूँ। सो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से क्वार्टर्स मार्क करूंगा यहाँ पर। ठीक है ना, वो मेरा अब यहाँ पर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकता हूँ क्या क्या हो रहा है। अब अगर मैं देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, गिफ्ट निफ्टी में देखते हैं यहाँ पर रीसेट। सो ओपनिंग प्राइस है, दिस इज द ओपनिंग प्राइस, एंड इफ यू लुक ओके, सो लेट्स सी। ठीक है ना, तो the very first thing is we have a 5 minute precision swing point। this is a 5 minute precision swing point। ठीक है ना, ये याद रखना, ये एक 5 मिनट का प्रिसीजन स्विंग पॉइंट है। और उसके बाद दूसरी चीज अगर मैं देखूँ यहाँ पे, यार मेरे को ये शो क्यों नहीं कर रहा ढंग से, ऑल चार्ट्स पे तो है ना ये जो चीज है इसमें। ओके 1 सेकेंड, अभी मेरे को ना दोबारा से करना है। सो दिस इज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि क्या हो रहा है भाई मेरे को। ठीक है ना, तो वी हैव दिस, अगर आप देख लो ध्यान से, तो हमारे पास ये है, एंड
हमारे पास सिक्वेंशियल एसएमटी तो बनी चुकी है, आपने देख ही लिया जैसे कि। चलो ठीक है, आपको मैं और अच्छे तरीके से दिखाता हूँ अगर। तो ये देखो, ये आपकी सिक्वेंशियल एसएमटी यहाँ पर क्या है, वी हैव Q1 लोज इंटैक्ट। Q1 लोज बैंक निफ्टी में, ये देखो अब मैं मैग्नेट ऑन कर लेता हूँ, दिस इज द Q1 लो जो कि टूट चुके हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। What the fuck bro, आई एम रियली सॉरी यार, अगर आपको थोड़ा सा वेट करो। ये देखो यहाँ पर नहीं टूटे वही है, दिस इज Q2। Q2 की स्टार्टिंग में ही यहाँ पे टूट चुके हैं ये लोज, यहाँ पर टूटे ही नहीं है ये। सो आप बेसिकली यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हो मार्केट में, एंड टारगेट आपका जो प्रीवियस प्रीवियस का हाई रहेगा, प्रीवियस डे हाई और वॉट एवर, वो आपका टारगेट हो सकता है। इफ यू वांट मोर प्रिसीजन देन आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो। तो दिस इज सिंपल, आप यू आर डन फॉर द। और देखो जैसे कि यहाँ पे Q3 स्टार्ट हुआ, वी स्टार्ट गोइंग हायर एंड हायर, एंड लेट्स सी वी आल्सो हैव वन sequential SMT here or not। we have a 5 minute 950 precision swing point, तो आप इस पे लॉन्ग जा सकते हो बेसिकली। एंड यहाँ गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर में देखेंगे तो यस इट इज़ अ प्रिटी गुड ट्रेड। एंड लेट्स से कि आप प्रीवियस डे हाई को टारगेट कर रहे हो। सो बेसिकली मैं अगर यहाँ पर ट्रेड लेता तो आई वेट फॉर अ प्रिसीजन स्विंग पॉइंट, एंड अगर मेरे पास एग्रेसिव काफ़ी हैवी लॉट्स होती तो आई गो विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। सो लेट्स से कि मैंने यहाँ लॉन्ग करा है पोजीशन को, आई हैव माय स्टॉप लॉस हियर एंड आई गो फॉर दिस हाई विच इज़ 87 पॉइंट। सो आपको ऑप्शन अगर 40 पॉइंट 40 रुपए पे मूव करता है तो इट्स गुड, एंड इट्स अ 1:6 RR ट्रेड विच इज़ प्रीटी गुड। ओके, सो अब अच्छा कहोगे कि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं एक बार, ठीक है ना, एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो लेट्स सी ऑन अ 3 मिनट टाइम फ्रेम, मोर प्रिसीजन स्विंग पॉइंट्स एंड ऑल, वही चीज़ हो रही होगी। देखो यहाँ पे एक और प्रिसीजन स्विंग पॉइंट मिल गया है आपको 951 का। तो एक और चीज़ मिल गई है, जहाँ आपका पास 5 मिनट का प्रिसीजन स्विंग पॉइंट था, वहाँ पे आपके पास एक छोटे टाइम का भी प्रिसीजन स्विंग पॉइंट है। सो वही है, देखो सिक्वेंशियल एसएमटी है यहाँ पे, सिक्वेंशियल एसएमटी है। एंड लेट्स सी वन मोर थिंग, मेरे को एक और चीज देखनी है कि भाई ये यहाँ से जो सेलिंग आई है बैंक निफ्टी में, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट सेलिंग। सो अगर आप यहाँ पे Q1 के भी Q1s में वहाँ लेके जाओगे ना, सो ये देखो द Q3 यहाँ पे भी माइक्रो की माइक्रो सिक्वेंशियल एसएमटी है। सो द रीजन बिहाइंड दिस सेलिंग इन बैंक निफ्टी, द वेरी फर्स्ट थिंग इज फेलियर स्विंग। एंड अगर आप ये देखोगे, ये सारे हाईज जो है वो Q1 Q2 के अंदर बने हैं, Q3 के अंदर जहाँ मार्केट यहाँ है, बैंक निफ्टी में यहाँ है। सो यू कैन सिंपली टेक अ शॉर्ट पोजीशन हेयर। अब यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे, बिकॉज यू नो अगर मार्केट को ऊपर जाना है, इफ योर बायस इज बुलिश, अगर मार्केट को ऊपर जाना तो यहाँ फेलियर स्विंग कहीं देके यहाँ पे तो आप ये मूव भी पकड़ सकते थे, और आप ये मूव भी पकड़ सकते थे, और ये चीज रिपीट होती है। चलो चलो ठीक है, ये चीज हमेशा रिपीट होती है। चलो एक दिन और पहले का मैं डेटा दिखाता हूँ कि एक दिन पहले, चलो एक दिन पहले का देख लेते हैं। देखो मैंने ऐसा कोई प्लान करके नहीं रखा था कि मैं आपको यही दिखाऊंगा, बट मैं बस, आप कह रहे हो कि सिक्वेंशियल एसएमटी भाई थोड़ा सा अच्छे से एक बार समझाओ, और मेरे को थोड़ा सा ना कमेंट वगैरह में बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं उसके बेसिस पे आपको ये बता रहा हूँ। तो दोबारा से हमारा काम क्या रहेगा, 9:15 to 9:15 हम मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करा, इसको हमने लॉक कर दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो क्वार्टर्स है इनको भी हमने लॉक कर दिया। मेरे को बस इतने की ज़रूरत पड़ती है एक्चुअली, इससे ज़्यादा मतलब मैं जब लाइव ट्रेड कर रहा होता हूँ तभी ठीक रहता है। सो बेसिकली व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस सेलिंग, ट्यूसडे है, यहाँ पे सेलेक्ट बार करके पीछे कर लेंगे, चार्ट को थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए भी। सो लेट्स लुक एट द रीज़न। यहाँ पे कोई हाई टाइम फ्रेम चीज़ अभी चेक नहीं कर रहे हैं हम, जस्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है। So basically कि यहाँ हुआ क्या है, we have a sequential empty। the very first thing is that के 3/15 के लास्ट क्वार्टर जो है, द लास्ट Q4 क्वार्टर, उसके साथ सिक्वेंशियल एसएमटी है आपकी, ठीक है ना। अब जैसे कि देखो यहाँ पर भी तो वही क्वार्टर्स बनते हैं ना, तो ये देखो अगर आप 9/15 से लेकर ये 9/15 तक मार्क करोगे तो ये पूरा एक Q4 का हाई है, ठीक है ना।
ये Q4 का हाई है, लेट्स से Q4 हाई, जो कि ओपनिंग में ही टूट चुका है, Q4 हाई। ओके, सो ये टूट चुका है यहाँ पर, बट यहीं पर ये जो हाइज है, दीज आर इंटैक्ट हाइज। सो भाई यहाँ पर द वेरी फर्स्ट क्रैकिंग कोरिलेशन इज दिस, एंड लेट्स लुक ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, कि भाई यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का Q1 Q2 के अंदर कोई क्रैकिंग कोरिलेशन। सो बेसिकली आई थिंक दिस इज द क्रैकिंग कोरिलेशन वी हैव हियर। यार देखो, क्रैकिंग कोरिलेशन आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह। तो देखो, वी टेकन वी हैव टेकन द Q1 हाइज इन Q2, एंड वहां से फिर सेलिंग आना चालू हुई। एंड लेट्स सी ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी सबसे पहले Q4 हाइज नहीं लिए थे, यहाँ पर Q1 के हाइज इसने नहीं लिए, यहाँ पर ले लिए। देखो दोबारा से वही चीज हुई है। अब देखो, आप बोलोगे कि यार बने बनाए मार्केट में तो कोई भी बता सकता है, इसलिए मैं थोड़ा प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज लोग फिर फालतू के कमेंट्स करते हैं कि बने बनाए मार्केट में तो कोई भी बता सकता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव मार्केट में बताऊँ, लाइव मार्केट में कमेंट्री दूँ, एंड जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी। बट एक्चुअली थोड़े मेरे पेपर चल रहे हैं स्कूल वगैरह के, इसलिए वहाँ थोड़ी सी इशू आ जाता है कभी कभार। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो यस, वी हैव टेकन द Q1 हाइज हियर ऑल्सो, यहाँ पर भी हम ले चुके हैं। So this thing is fractal. You can target these lows, you can target these lows, and उसके बाद अगर देखोगे तो सीधे नीचे ही गिरा है मार्केट। ठीक है ना। अब चलो ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या। भाई मार्केट ने कोई अपॉर्चुनिटी दी, मुझे तो ऐसा लग रहा है, कुछ भी नहीं दिया भाई। ठीक है ना। These are the Q4 highs and these are the Q3 highs. They are all broken. Okay, so we don't have anything. मार्केट बस नीचे गिरा ही जा रहा है, गिरा ही जा रहा है। आपकी एंट्री वहां थी, अब उसके बाद नहीं ले पाए आप, तो आप कंटिन्यूशन में यहाँ कहीं पे भी एंट्री ले सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर, मतलब आप अपने रिस्क को लेके थोड़ा आपको पता है कि क्या कैसे क्यों करना है। अच्छा ठीक है, चलो। वी हैव वन सिक्वेंशियल एसएमटी हेयर ऑल्सो। देखो, Q2 के हाइज यहाँ ले लिए गए हैं, मेरे को नहीं पता आगे क्या होने वाला है, एंड यहाँ नहीं लिए। सो लेट्स सी यहाँ पे बाइंग आती है कि नहीं आती। ठीक है ना। अगेन वी हैव आई थिंक अ स्मॉलर टाइम फ्रेम क्रैक एंड कोरिलेशन, एंड लेट्स सी। देखो अभी भी ये हाइज इंटैक्ट है यहाँ पे। ठीक है ना। बैंक निफ्टी ने वो तोड़ दिया, बैंक निफ्टी ने। ओके, बट इफ आई लुक दिस, देखो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि मैं मार्केट में ज्यादा, इंडियन मार्केट में ज्यादा देर तक रुकूं। मैं थोड़ा सा स्कैल्पिंग मेरे को ज्यादा सही लगती है। सो वी हैव द क्यू, these are the Q1 lows I think. So let's see क्या होता है यहाँ पे। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे कोई क्रैक एंड कोरिलेशन है। Yes, we have this Kraken correlation here. So in Q3 we have Q1 and Q2 Kraken correlation here. Q1 and Q2 Kraken correlation की Q1 के हाइज यहाँ इंटैक्ट है, यहाँ पे टूट चुके हैं। ठीक है ना। अब ये चीज किसमें हुई है, Q3 के Q1 and Q2, and as soon as the Q3 started, we started going higher, and as soon as Q3 started, we started going higher, and we also have one sequential SMT with Q2 and Q3। यहाँ पे Q2 के हाइज इंटैक्ट है, यहाँ नहीं है। ये देखो, ये हाइज यहाँ ले लिए गए, ये लो, सॉरी हाइज बोल रहा हूँ मैं, ये लोज यहाँ पे ले लिए गए हैं, यहाँ निफ्टी में नहीं लिए गए। एंड बूम, यू कैन टेक द ट्रेड ऑन दिस 1 मिनट फेयर वैल्यू गैप, एंड लेट्स सी ये कहाँ तक कंटिन्यू होता है। ओके ओके ओके, मार्केट उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है। Q4 स्टार्ट होते ही स्टार्टेड शोइंग सम साइडवेज मूवमेंट। उसके बाद हम ऊपर 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 जा रहे हैं। उसके बाद या दैट्स साइडवेज मूवमेंट, सो आई डोंट, मतलब कौन ही कैपिटलाइज करेगा। आपने अगर इस मूवमेंट को में कैपिटलाइज कर लिया है पूरा, आपने 50-60 हज़ार रुपये कमा चुके हो अगर आप इस मूवमेंट है, लेट्स नॉट से 50-60 thousand, लेट्स से अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, अकॉर्डिंग टू योर लॉट साइजेस। अगर आपने यहाँ पे कैपिटलाइज कर लिया है पूरा मूवमेंट, तो व्हाई आर यू ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन दीज मूव्स। दैट्स भाई बेवकूफी होगी यार वो, बिल्कुल सच में। ठीक है ना। तो नहीं करना भाई आपको। ठीक है ना। तो अब जैसे कि मैंने ये ट्रेड लिया था, इससे पहले 2-3 ट्रेड भी लिए थे, तो आई एम डन फॉर द डे। उसके बाद एक्चुअली में मूवमेंट उसके बाद भी आया था, बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड यार। फ्राइडे है अपना, ढंग से खत्म करते हैं।